91 साल माइकल हार्ट अमेरिका के एक मशहूर हिस्टोरियन हैं और इनका ताल्लुक यहूदी मजहब से है। नासा से भी वाबस्ता रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के बड़े माहिर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के भी ये स्कॉलर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर हैं। इनका मिजाज अलहदगी पसंद है, इंतहाई मुतशद्दिद हैं और तासुब रखने वाले शख्स हैं। इनकी ये भी राय है कि अमेरिका को 4 मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए। ये इनका मुख्तसर तारुफ है। इन साहब ने 28 साल की जद्दोजहद और मुस्तकिल मेहनत के बाद एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई और उस किताब का टाइटल इन्होंने द 100 रखा है। उस किताब में इन्होंने दुनिया की वो 100 शख्सियात को जमा किया है जिन्होंने अवाम को मुतासिर किया, असर रखने वाली शख्सियात। किताब जब मुकम्मल हुई तो उन्होंने लंदन में एक तकरीब में इस किताब पर लेक्चर का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम के दौरान सारे हाज़रीन प्रोटेस्ट करने लगे और सीटियां बजाने लगे, शोर करने लगे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वालों का यह एतराज़ था कि तुमने अपनी किताब में जिन 100 शख्सियात को जमा किया है, यानी जिनके बारे में बताया है, उनमें पहला नंबर तुमने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिया है। शोरगुल खत्म होने पर और थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद जब माइकल हार्ट साहब को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि छोटी सी मक्का नामी बस्ती के एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि ए लोगो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुम्हारे अखलाक की तकमील कर सकूं। उसके अपने पैगाम पर सिर्फ 4 लोग यानी उनकी बीवी, एक दोस्त और 2 बच्चे ईमान ले आए और आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से ज्यादा हो गई है और इस तादाद में हर रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शख्स झूठ बोल रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जो 1400 साल तक जिंदा रह जाए और ना ही किसी शख्स के लिए ऐसा मुमकिन है कि वो 1.5 अरब लोगों को धोखा दे सके और 1.5 अरब लोगों पर 1400 साल के बाद भी वो धोखा ना खुले। एक और बात, इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आज भी करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो अपने नबी की एक बात पर अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। क्या कोई एक ईसाई या कोई एक ऐसा यहूदी आज मौजूद है जो अपने नबी पर या कम से कम अपने रब पर अपनी जान वार करने का हौसला रखता हो? जी, ये है वो तारीख की अजीम तरीन शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट की इस किताब में तारीख के 100 लोगों को जमा किया गया है जिन्होंने दुनिया पर ना मिटने वाले निशान छोड़े हैं। दुनिया के इन बासर लोगों का ताल्लुक किसी खास मजहब या जोग्राफी या कौम से नहीं और ना ही ये बात किताब लिखने वाले की नज़र में थी। 10,000 साल की मालूम तारीख से अफरादों को चुना गया है। इस तरह की और भी किताबें बाद में लिखी गईं, लेकिन माइकल हार्ट की किताब आज भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। माइकल हार्ट यहूदी हैं, लेकिन उनकी गैर जानिबदारी, हकीकत पसंदी, उनके अपने रुझानात, अकीदे और नज़रिए पर गालिब रहे। कहीं पर भी किसी एक तरफ झुकाव नज़र नहीं आता। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा है। ना मूसा, ना ईसा अलैहिमुस्सलाम और ना बुद्धा, ना न्यूटन, ना और कोई। किताब की एक अहम बात यह भी है कि उसने जिस शख्स को जिस दर्जे में रैंक किया, पूरी तरह दलाइल के साथ उसको जस्टिफाई भी किया है। दुनिया के बाअसर अफराद की इस लिस्ट में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं। उनका 52वां नंबर है। माइकल हार्ट ने इस लिस्ट में जिन अफराद को रैंक किया है या लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, उसकी माकूल वजह भी बताई। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को क्यों शामिल किया, इस बाब में वो लिखते हैं, इस्लामी जोग्राफिया का फैलाव और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की अजीम लीडरशिप की वजह से ये मुमकिन हुआ। उनकी कमांड में इस्लामी दुनिया बड़े वसी पैमाने पर फैल गई। माइकल हार्ट के मुताबिक जब कई नए मुल्क
इस्लामी दुनिया में यानी इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए तो उन जीते हुए इलाकों से फौजों को निकलने का हुक्म दिया ताकि वहाँ पर लोग जो आबाद थे वो आराम से रह सकें और लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने से बाज रखा जाए। आखिर में वो लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब ने जो हासिल किया वो बहुत ही मुतासिर कुन है और ये बड़ी गलती होगी अगर उनके इंसानियत पर एहसानात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। माइकल हार्ट ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के अलावा इस्लाम की किसी दूसरी शख्सियत को इस किताब में जगह नहीं दी। यहूदी भी मानते हैं कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का क्या मकाम है सिवाय इब्लीस के या उसके मानने वालों के। क्या कमाल की बात है, एक यहूदी जिसने अपनी ज़िंदगी के 28 साल इस तहकीक रिसर्च में लगा दिए कि दुनिया से 100 उन शख्सियात को जमा किया जाए जिन्होंने लोगों को मुतासिर किया, और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर देता है और अपने बात के दावे की दलील में ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक शख्स झूठ बोले और उसका झूठ 1450 साल तक ना खुल पाए और इतने लोग उसके बहकावे में आ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अलमिया ये है कि बहुत बड़ा तबका जिसने दिल से ये तो मान लिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, सच्चे हैं, और आपका लाया हुआ कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी अपनाने को तैयार नहीं।